राधे राधे, वेलकम है आप सभी लोगों का आज की वीडियो में। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही सुंदर सी कटवर्क वाली स्लीव की डिज़ाइन लेके आ गई हूँ, जिसमें हम पाइपिंग भी लगाएंगे और इसके फ्रंट पार्ट की वीडियो और कटिंग की ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है। तो स्लीव को बनाने के लिए हमने स्लीव की लंबाई 11 इंच का लिया है, डाउन यहाँ से 3.5 इंच का किया है। जैसे हम नॉर्मल स्लीव की कटिंग करते हैं वैसे ही करना है, आप अपने अकॉर्डिंग अपनी स्लीव की कटिंग कर लेना, ठीक है। यहाँ से चौड़ाई इसका 9 इंच रखा है, ये देखिए, और नीचे से इसकी चौड़ाई 7 इंच है। मेरे मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे स्लीव लिया हुआ है। अभी देखो 7 इंच था ना, अभी इसको डबल में फोल्ड करो तो ये आ जाएगा 14 इंच। अब हमें इसमें 1 इंच या तो 1.5 इंच प्लस करके ले लेना है। और ये देखिए हमने बुकरम लिया है, इस बुकरम को हमें डबल में फोल्ड करके लेना है और लंबाई हमें 16 इंच लेनी है, ठीक है। मैंने 1.5 इंच प्लस किया, आप 1 इंच भी प्लस करोगे तो चलेगा, ठीक है। जितनी भी आपकी स्लीव है उसमें आपको डबल कर लेना है। यहाँ से अब 1 इंच में 2 पॉइंट कम रखते हुए या फिर 1 इंच में 1 पॉइंट कम रखते हुए आपको यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेना है। मैंने 1.25 इंच की जगह छोड़ दिया है यहाँ पे, और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। अब हमें ये बुकरम की चौड़ाई यहाँ पे 2.5 इंच रखा है, ठीक है। 2.5 इंच वाली बुकरम ही है, थोड़ी सी जो कड़क आती है ना, बहुत ज़्यादा नहीं है, हल्की सी कड़क वाली है, ठीक है। यहाँ पर स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ कर दिया है। और अब यहाँ पे हमने ना एक कार्ड में से पेपर ले लिया है और यहाँ पर 1.25 इंच के जितनी लंबाई में एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ से और यहाँ तक। अब इसका सेंटर निकाल देंगे और ये देखिए सेंटर निकालने के बाद अब इसकी ऊंचाई कितनी रखनी है, वो रखनी है 1 इंच में 1 पॉइंट कम। आप चाहो तो थोड़ा सा और इसको छोटा कर सकते हो, मैंने 1 इंच में 1 पॉइंट कम रखा हुआ है। अभी इसके ऊपर हमें इस तरीके से मिलाना है, तो हमें कटवर्क का शेप देना है, ठीक है। पहले हल्के हाथों से आपने देना है, जब आपकी लाइन परफेक्ट हो जाए तो आप इसके ऊपर गाढ़ी कर सकते हो। बट अगर एक साइड की लाइन आपकी सही ड्रॉ ना हो, ठीक है, एक साइड की अगर आपकी अच्छे से हो गई, दूसरी साइड की नहीं होती है, तो उसके लिए आपको घबराने की बात नहीं है। आप बस इसको क्या करो, सेंटर से फोल्ड कर दो इस तरीके से, ठीक है। यहाँ से बिल्कुल अच्छे से फोल्ड कर देना है आपने, और जिस साइड की लाइन आपकी सही है उस साइड से आपको इस तरीके से कट कर लेनी है। फिर आपकी कटवर्क बिल्कुल प्रॉपर कट के आ जाएगी और परफेक्ट तरीके से निकल जाएगी। देखो हमारी कटवर्क की कट हो चुकी है। अभी हमें लेना है, इसको साइड में रखना है और यहाँ से 1 इंच पे, ठीक है, आपको 1 इंच पे एक लाइन ड्रॉ कर देना है। मैंने यहाँ पे 1.5 इंच का कर दिया था, तो आपको 1.5 इंच नहीं करना है, बस 1 इंच करना है, ठीक है। 1 इंच सीधा लाइन छोड़ देना है और इसके बाद ये जो सीधी लाइन हमने ड्रॉ किया है ना, इस लाइन से बिल्कुल मिलाते हुए इस कटवर्क को इस तरीके से ड्रॉ करना है। इसी पेपर को रखना है और इसके ऊपर बिल्कुल इसी तरीके से हमें ड्रॉ कर देना है, ठीक है। यहाँ पे ड्रॉ हो चुकी है। वापस से देखो, हमें ना बिल्कुल वापस से इसी लाइन से मिलाते हुए रखना है और कटवर्क ड्रॉ करना है। ध्यान रहे उस वाली कटवर्क के ऊपर ये नहीं चढ़नी चाहिए, ठीक है। सारी कटवर्क हमारी लाइन से मिल रही है। इस तरीके से जब आप ड्रॉ करोगे ना और इसको रेडी करके आप जब टर्न करोगे तो आपकी सारी कटवर्क बिल्कुल फिनिशिंग के साथ और एकदम इक्वल रेडी होंगी, ठीक है। अब इन्हीं लाइनों के ऊपर हमें कट कर लेना है। और जब भी आप लाइन ड्रॉ कर रहे हो तो ध्यान रखना आपको चॉक का यूज़ नहीं करना है। पेंसिल, चॉक या पेंसिल, स्केच या मार्कर, इन सब चीज़ों का आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। पेन भी चलेगा। इस तरीके से हमने कट कर लिया है। दोनों के धागे अलग कर लेने हैं। मैंने यहाँ पे धागा लगाया हुआ था बड़े टाँके से, जिससे कि दोनों हमारा इधर उधर नहीं होगा और अच्छे से हमारी कटवर्क बन जाएगी। तो बड़े टाँके से मैंने इसमें सिलाई लगा रखा था। अभी हमने सिलाई को निकाल दिए और देखो इसको अस्तर पे ना पेस्ट करके मैंने मेन फैब्रिक पर पेस्ट किया। मेरा मेन फैब्रिक मोटा था, अगर पतला है तो आप मत करना, आप अलग से करना, लेकिन मेरा मोटा था तो मैंने इसके ऊपर ही पेस्ट कर दिया और 1/2 इंच कपड़े को छोड़ते हुए बाकी एक्स्ट्रा कट कर दिया है, ठीक है। इससे इसका डिज़ाइन और भी उभर के आएगा, बहुत सुंदर बनेगा, इसलिए मैंने इसके ऊपर ही पेस्ट किया है। पेस्ट कर लेने के बाद अब इसके ऊपर अस्तर को रखना है और इस तरीके से सेट कर देना है, ठीक है। क्योंकि नीचे से बस हमने सिलाई का 1/2 इंच रखा है मेन फैब्रिक में, तो दोनों को आपको इक्वल करके रखना है, ठीक है। एकदम इक्वल करके रख लेना है और मैंने यहाँ पर पिन भी लगा लिया। अब इसे इस तरीके से टर्न कर देंगे और जैसे जैसे हमारी कटवर्क है बिल्कुल बुकरम के किनारे किनारे पे सिलाई लगाएंगे, ठीक है। देखिए इस तरीके से यहाँ पर हमें सिलाई लगाते जाना है। ध्यान रहे एक सिलाई भी आपका बुकरम के नहीं ऊपर होना चाहिए, क्योंकि ये बुकरम हमने थोड़ी सी मोटी वाली लिया है और अगर आप इधर उधर सिलाई लगाओगे ना बुकरम के ऊपर तो फिर आपकी डिज़ाइन परफेक्ट नहीं आएगी, ठीक है। इसलिए ध्यान रहे एकदम बुकरम के पास पास ही सिलाई लगनी चाहिए और
इस तरीके से हमारी ये सिलाई लगभग कंप्लीट हो चुकी है। देखिए अब हम धागे को कट कर लेंगे और यहाँ पर ना देखो एक चीज़ मैंने आपको दिखा देना है, ये मेन फैब्रिक के ऊपर ना मैंने बुकरम के ऊपर सिलाई लगा दी है, जो किनारे से बुकरम है ना उसके ऊपर सिलाई लगा दी है, क्योंकि जब हम इसको वॉश करेंगे तो निकलना नहीं चाहिए बाद में, क्योंकि हमने डिज़ाइन को सुंदर बनाने के लिए मेन फैब्रिक पर पेस्ट किया है। अगर हम इसको नई सिलाई लगाएंगे तो धोने के बाद ये निकल जाएगा, तो निकले नहीं, इसके लिए हमने मेन फैब्रिक पर सिलाई लगा दिया। और सिलाई लगाने से यकीन मानो आपकी डिज़ाइन सुंदर ही दिखेगी, ख़राब नहीं होगी। ख़राब होती मैं नहीं लगाती। अब इस तरीके से हाफ इंच कपड़े को छोड़ते हुए सारे कटवर्क से एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लिया है, ठीक है। अब इसको हमें अंदर की साइड इस तरीके से छोटे छोटे कट लगा देने हैं, बस धागा हमारा नहीं कटना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमने धागा सिर्फ बुकरम के पास तक चलाया है, तो ध्यान रहे धागा ना कटे। अब इसको हमें इस तरीके से पलट लेना है और आपका जो कटवर्क है ना बड़े इजीली तरीके से ये टर्न हो जाएगा, क्योंकि एकदम हमारे ने थोड़ी सी कड़क वाली बुकरम यूज़ किया और बिल्कुल बुकरम के पास पास सिलाई लगाए, ऊपर नहीं। तो देखो ये अभी पलट चुकी है, इसके ऊपर हमने प्रेस लगा लिया है, ठीक है। अब हमें इसे उल्टे साइड पे रखना है और इसके चारों तरफ दोनों फैब्रिक को एक साथ जोड़ने के लिए सिलाई लगा देना है, ठीक है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। कुछ भी डाउट रहता है तो कमेंट कर दीजिएगा आप लोग। ये देखिए अब चारों तरफ से एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर देंगे। यहाँ पर हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक कट हो चुका है। अब इतना हमारा रेडी होने के बाद अब हमने पाइपिंग ले लेनी है। तो यहाँ पर मैंने रेडीमेड पाइपिंग लिया है। इसके फ्रंट पार्ट में भी मैंने चरकोन गले पे गुम तरीके से पाइपिंग लगाना बताया और इसके प्रिंसेस कट वाले शेप पर भी पाइपिंग लगाना बताया। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो मैं एंड स्क्रीन में दे दूँगी, वहाँ से देख सकते हो आप, नहीं तो चैनल पर वीडियो वाले सेक्शन में भी जाके देख सकते हो, ठीक है। अब इस तरीके से बिल्कुल कटवर्क के शेप में हमें इसको बैठाते जाना है और उस पर सिलाई लगाते जाना है। ध्यान रहे एक्स्ट्रा वाला आपका जो हाफ इंच इसमें मार्जिन दिया रहता है ना, वो नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। बस यहाँ पे आपको आराम से काम करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। ये देखो अच्छे से सेट करो और कटवर्क जो हमारा आ रहा है ना वहाँ तक आने के बाद यहाँ पे 1 इंच के जितना एक्स्ट्रा लेके छोड़ दो और कट कर दो, ठीक है। कट कर दिया इस तरीके से और अब थोड़ा सा और नीचे आएंगे सिल के। इसके बाद यहाँ पर वापस से जो हमारी पाइपिंग बची है उसको लेंगे और जो हमने पाइपिंग कट किया है ना उसके ऊपर इसको रखेंगे 1 इंच के जितना बाहर निकाल के, ठीक है। फिर वापस से उसी शेप में सिलेंगे। यहाँ पर हो सकता है थोड़ी सी आप लोगों को कन्फ्यूज़न हो, थोड़ा सा डाउट हो, तो आप इसके लिए कमेंट कर सकते हो, ठीक है। पर मैंने कोशिश किया है कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ जिससे कि कोई डाउट ना रह जाए आप लोगों को। देखिए इस तरीके से बिल्कुल ना पाइपिंग का जो मोटा वाला हिस्सा होता है ना, जितनी यानी हमारी पाइपिंग होती है वही सिर्फ आपको दिखाना है, ठीक है। तो इस तरीके से, और इस फैब्रिक के अंदर ना सिल्वर कलर था, इस वजह से मैंने सिल्वर कलर की पाइपिंग यूज़ की है। गोल्डन से ज़्यादा अच्छी लग रही थी सिल्वर इसके साथ में। इसी तरीके से हमें कट करते जाना है और 1-1 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए कट करते जाना है, फिर 1-1 इंच के जितना बाहर निकालना है और इस तरीके से सिर्फ पाइपिंग वाला हिस्सा आपको दिखाते हुए इस पर लगाते जाना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी ये पाइपिंग यहाँ तक लग चुकी है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। फिर भी डाउट होता है तो मैं बोल रही हूँ, आप लोग कमेंट कर देना, मैं और अच्छे से इसको समझाने की कोशिश करूँगी, दूसरी वीडियो बनाऊँगी। बस मेरा ये है कि आप लोग को जो भी चीज़ मैं समझाती हूँ ना समझ में आना चाहिए। देखिए यहाँ पर हमारा इतना हो गया और यहाँ पर देखिए कंप्लीट होने को आया, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हम धागे को कट करके अलग कर लेंगे। राधा वल्लभ श्री हरि। देखिए आप देख सकते हो कितने अच्छे से पाइपिंग बन के आई है ये। अब यहाँ से एक्स्ट्रा जो भी पाइपिंग है उसको कट कर लेंगे, एक बार इसके ऊपर प्रेस लगा लेंगे और ये हमारी स्लीव का फाइनल लुक है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आ रही होगी और पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रंट पार्ट देखने के लिए चैनल पर जा सकते हैं, बैक कल अपलोड कर